Hello everyone. So subject of accountancy and financial management in SYBCom semester 3, which we are starting from today. And the subject of accountancy and financial management includes many chapters. From this chapter which we are going to see, today we will be discussing about the partnership final accounts. So in partnership final accounts, I am dividing this chapter into two theory videos. First video will be about the basics of partnership final accounts, and the second will be the additional part which is introduced in SYBCom, and that will be admission of partner, retirement of partner, and the death of partner. Because if you are aware about this, partnership final account is a chapter which all of you have learnt in your 12th standard. So what is the new point in this chapter will be admission, retirement and death of the partner related adjustment in your partnership final accounts. तो since I have started with the piecemeal distribution of cash simultaneously, तो आपको अभी simultaneously दो chapters के ऊपर वीडियो मिलेंगे. piecemeal distribution of cash भी हम साइड बाय साइड कंटिन्यू करेंगे. उसके साथ आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पे भी वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो इफ यू सी द सिलेबस ऑफ योर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर SYBCom सेमेस्टर 3, यू आर हैविंग टू अकाउंट्स इन योर सेमेस्टर 3. Number one is accountancy and financial management, and number second is introduction to management accounting. So that is a new subject to all of you. The overall chapters which we are going to see in this SYBCom semester 3 are four chapters. Number one is partnership final accounts. Number second is piecemeal distribution of cash, which I have already started. Number third is amalgamation of firms. And number fourth is conversion/sale of partnership into a limited company. So we are going to see all these points in much detail. So now we are going to start with partnership final accounts. First of all, what is partnership? तो पार्टनरशिप क्या है? देखो, आपने 12th स्टैंडर्ड के ओसी में पढ़ा होगा कि एक इंडिविजुअल जब बिजनेस शुरू करता है तो उसे हम सोल ट्रेडर के नाम से जानते हैं. पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स आपस में मिलके म्यूचुअली एग्रीमेंट बना के म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं. तो पार्टनरशिप एक्चुअली डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. दैट मीन्स अगर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर जब बिजनेस फॉर्म करेंगे तब उनमें म्यूचुअल कंसेंट होगा. उनमें पहले ये डिसाइड होगा कि जैसे जैसे हमारी फर्म आगे बढ़ेगी वैसे किस तरीके से हमें प्रॉफिट शेयर करना है. तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप का मेजर एग्रीमेंट होता है, वो बनता है और उसमें सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्मेट में लिखी जाती है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनको किस बेस पे प्रॉफिट्स का रेशो जो होगा वो डिसाइड करना है, कैसा प्रॉफिट को डिवाइड करना है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल की जाएगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टनरशिप के कुछ डिफरेंट फीचर्स है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक एक करके पढ़ते हैं. देखो, पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. अगर सिंगल पर्सन रहा तो उसे हम सोल ट्रेडर के नाम से जानते हैं. अगर दो पर्सन्स रहे तो हम उसे पार्टनरशिप के नाम से जानेंगे. मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर जब लोग साथ में मिलके कोई बिजनेस फॉर्म करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप के नाम के साथ जानेंगे. बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली पार्टनरशिप और कंपनी का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है. मतलब पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स लिए गए और कंपनीज के कुछ फीचर्स लिए गए, और दैट इज कॉल्ड एज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. बिकॉज अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. Then the next point is the business should be carried on by all of the partners or any one of the partner acting for other partners. मतलब सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर किसी ने पार्टनरशिप में सिर्फ पैसे लगाए. देखो, बहुत सारे टाइप के पार्टनर्स होते हैं, डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, बट जस्ट एज अ पार्ट थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं. एग्रीमेंट में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बिकॉज पार्टनरशिप में काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, आगे जाके काफ़ी सारे क्लैशेस होते हैं. So there should be clear information in the partnership agreement which is called as partnership deed
कि हाउ मच विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स। तो जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का होगा उसका पूरा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उनके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में होना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे हम, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आप ऑलरेडी जानते हैं, पार्टनरशिप डीड मतलब एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें सारे रूल्स, सारे कंडीशन, सारे रेगुलेशंस अबाउट द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हम किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लेके आएंगे जो हमें इस चैप्टर में सीखना है कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तब उससे हम कितना कैपिटल लेंगे, कितना उसका गुडविल का शेयर होगा, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली मेंशन in the agreement and it is not an oral agreement, it is a written agreement। और वो written agreement में सारी important बातें, सारे terms and condition जो पार्टनरशिप फॉर्म होते वक्त सारी चीजें उसके ऊपर उसमें लिखी होनी जरूरी है, बिकॉज दैट एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये पार्टनरशिप डीड से सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड। तो एक स्पेसिफिक लॉयर से या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो डॉक्यूमेंट को हमें ड्राफ्ट करना है और स्टैंपिंग उसके ऊपर होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प्ड वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अगर हम देखें तो सिंस वी आर लर्निंग अकाउंटेंसी, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ कितनी सारी चीजें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आएगी। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, कोई भी फाइनल अकाउंट बनता है तो फाइनल अकाउंट में स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? ट्रेडिंग अकाउंट शोज ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स ऑफ द फर्म या कंपनी। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें डायरेक्ट रिलेटेड के जो एक्सपेंसेस या इनकम्स है उसके बारे में होती है। सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखा है? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है और कभी ऐसे होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनता है। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल रिवील ऑल दी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनडायरेक्ट नेचर। जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, सैलरीज, ये सारी चीजें हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखनी है जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस विल शो ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। एंड देयर इज वन मोर अकाउंट कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दिस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिलो द लाइन अकाउंट। इसमें हम पार्टनर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि पार्टनर्स को अगर सैलरी पे किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ऑल दिस पॉइंट्स विल बी पोस्टेड थ्रू दिस लेजर कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हेनेवर वी हैव एडजस्टमेंट ऑन एनी काइंड ऑफ पार्टनर रिलेटेड पॉइंट सच एज पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, पार्टनर्स ने जो बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट इज गुड्स विड्रॉन, मतलब ड्रॉइंग्स की बात करेंगे, पार्टनर्स को अगर हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, एवरी पॉइंट विल बी रिलेटेड विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट हम बनाएंगे इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में कि कभी हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, कभी हम पार्टनर्स कैपिटल के साथ करंट भी बनाएंगे और किस तरीके से ये दोनों चीजें बनती है वो आगे डिस्कस करवाता हूँ इन दी पॉइंट रिलेटेड टू फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट और द फाइनल स्टेटमेंट जो आपका बनेगा वो होगा बैलेंस शीट। तो ये 4 पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में बनाने हैं। नंबर 1 इज ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 इज पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एंड नंबर 4 इज बैलेंस शीट। तो दिस मच यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ये थियोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू आर एबल टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बट यू आर नॉट नोइंग द बेस ऑफ द चैप्टर कि कितने टाइप्स के मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में ये इंट्रोडक्टरी जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप के रिलेटेड कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 2 मेथड्स है। तो पहला मेथड है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है तो वो पढ़ते हैं अभी। देखो, फिक्स कैपिटल मेथड जो है उसमें क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। वी आर गोइंग टू मेंटेन 2 सेपरेट अकाउंट्स। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट।
क्या करना है हमें, देखो फिक्स कैपिटल मेथड में हमें दो अकाउंट सेपरेट मेंटेन करने हैं, वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट के बेसिस पे होंगे। आई रिपीट अगेन, हम फिक्स कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं, वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड वॉट एवर एडजस्टमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन such as partner's salary, drawings, interest on capital, anything related to partners will be made through partner's current account. Next is fluctuating capital method. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर हम देखें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि फिक्स कैपिटल मेथड। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है और सारे एडजस्टमेंट उसी अकाउंट से किए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे करंट अकाउंट मेंटेन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन होता है, एंड एवरी एडजस्टमेंट विच रिलेट्स विद द पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने, दो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में वी आर प्रिपेयरिंग टू अकाउंट्स और जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, कैपिटल अकाउंट, और सारे के सारे एडजस्टमेंट्स इसी से होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। मैंने काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे डाले हैं, बट दिस एडजस्टमेंट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज फ्रॉम 11th 12th एंड FY यू हैव लर्नड ऑल दिस एडजस्टमेंट्स एंड यू आर नोइंग द इफेक्ट्स ऑफ द एडजस्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट इफेक्ट क्या है, सेकेंड इफेक्ट क्या है। तो कुछ कॉमन एडजस्टमेंट है आपके फाइनल अकाउंट्स में हमेशा आपको देखने मिलते हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रीसिएशन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। मैंने साइड में इफेक्ट्स भी वहाँ पे लिखे हैं, तो आप अपने बेस पे ये इफेक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एवरीबडी नोज दैट। अगर मैं आपको पूछूं क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ होता है, तो यू विल से दैट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक में दो अमाउंट दिए होंगे, मार्केट वैल्यू भी दिया है और कॉस्ट भी दिया है, तो आपको रूल याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो वॉट एवर अमाउंट इज लेस विच वी आर गोइंग टू कंसिडर। फाइन। सो मैंने बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं एडजस्टमेंट्स ताकि आपके पास एक रिविजन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो। और ये जो PDF मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, पहले आप वीडियो को ध्यान से देखें कि इसमें जो मेजर पॉइंट्स है वो आपको समझ में आने चाहिए। दीज आर ओनली द पॉइंट्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर 11th 12th स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, फर्स्ट इफेक्ट क्या है, सेकेंड इफेक्ट क्या है, तो वो आप अपने बेसिस पे इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और भी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स है, कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स है, अनरिकॉर्डेड परचेज है, तो उसको आपको क्या करना है, तो वो उसका फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट दिया है। Now here comes the important adjustment which you have to concentrate. So that is adjustments related to partners, because अभी हम जो फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं उसमें पार्टनर से रिलेटेड काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स आपके क्वेश्चन में आएंगे एंड दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने फर्स्ट इफेक्ट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है, और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। मैंने ऐसा क्यों लिखा कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते होंगे तो फिर सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाएंगे, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते होंगे तो सारे एडजस्टमेंट कैपिटल में जाएंगे, इसीलिए लिखा है। तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से इसका पोस्टिंग होता है। तो वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वी हैव सैलरी कमीशन टू पार्टनर, वी हैव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वी हैव एडवांस फ्रॉम पार्टनर्स। ऑल दिस एडजस्टमेंट्स will be related to your question, some or other time it will be given in the question, and accordingly we have to remember this effects also so that हमारी जो effects का point है उसकी कुछ गलती ना हो। तो ये हमारा बेसिक था आज का जो हमने पढ़ा है। तो we have learned all these points today. So this is the partnership final account part 1। इसका एक सेकेंड पार्ट भी मैं डालूंगा। सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो SY में जो नए टाइप के पॉइंट आएंगे आपको पेपर में क्वेश्चंस में, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। सो फर्स्ट पार्ट वी हैव लर्न व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, and we have also seen the methods with important adjustments.
थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लेना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट्स के ऊपर इस वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।